गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया द हिंदू का, उसका हेडिंग है लॉकडाउन गेन्स ऑन नीड टू ऑगमेंट हेल्थ सिस्टम। लॉकडाउन गेन्स ऑन नीड टू ऑगमेंट हेल्थ सिस्टम, पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये हमारा हेल्थ सिस्टम के बारे में दिया गया कि लॉकडाउन में किस तरह से सरकार को चाहिए कि वो जो हमारी हेल्थ सिस्टम में इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं या हमारी जो हेल्थ सिस्टम है उसको इम्प्रूव करे, उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाए वो। तो इस तरह से दिया गया पहला एडिटोरियल। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ज़रूर करके पढ़िएगा आप एडिटोरियल को। पहला वर्ड है इसका ऑगमेंट, और ये ऑगमेंट वर्ड नया वर्ड है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। आपके लिए, मेरे लिए भी नया वर्ड है, नहीं आया वर्ड अभी तक। ऑगमेंट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, किसी वस्तु का मूल्य, आकार या संख्या में वृद्धि करना। तो यहाँ बात की गई है जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जो उसमें यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे ऑक्सीजन की बात कर लीजिए या कोई भी जो चिकित्सा से संबंधित उपकरण है उसमें वृद्धि करना, उसको इम्प्रूव करना। चाहे हॉस्पिटल्स की बात है, उसको बढ़ाना, उसमें जो सर्विसेज है, हेल्थ सर्विसेज है, उसको उसमें इंक्रीज करना, उसे बोला गया है ऑगमेंट। To augment something means to make it larger, stronger or more effective by adding something to it. That is called augment. Augment के synonyms है increase, magnify, amplify. Increase, magnify, amplify. Antonyms है reduce, abridge, contract. Reduce, abridge, contract. ये contraction से बना है। contraction आपको याद होगा, कल भी मैंने बताया था आपको contract, उसे याद रख लीजिएगा। सिकुड़न, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा है मैंने एंटोनिम्स में। अगला शब्द है इनएविटेबल। इनएविटेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात जो होकर ही रहेगी, जिसे हम टाल ना पाए, जिससे बचा ना जा सके, अपरिहार्य या अवश्यंभावी, और इंग्लिश में बोला जाएगा इनएविटेबल। इफ समथिंग इज इनएविटेबल इट इज सर्टेन टू हैपन एंड कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। सिनोनिम्स हैं अनअवॉइडेबल, inescapable, certain. Avoidable, inescapable, certain. Antonyms है avoidable, evitable, preventable. Avoidable, evitable, preventable. Antonyms हैं inevitable word के। अगला शब्द है calamitous। calamitous यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। calamitous का मतलब होता है विध्वंसकारी होना, आपदाग्रस्त या दुखद होना, disastrous. That is called calamitous. If you describe an event or situation as calamitous, you mean it is very unfortunate or serious, that is called calamitous. calamitous के synonyms है disastrous, catastrophic, ruinous. ruinous आप कीजिएगा, ruinous है। disastrous, catastrophic, ruinous. antonyms है happy, fortunate, lucky. happy, fortunate, lucky. अगला शब्द है severe। severe यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। severe का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बेहद कष्ट पहुंचाने वाली हो, कष्टप्रद हो, गंभीर हो, कष्टमय हो, उसे बोला जाएगा severe. You use severe to indicate that something bad or undesirable is great or intense. That is called severe. Synonyms है harsh, serious, hard. Harsh, serious, hard. Antonyms है calm, mild, kind. Calm, mild, kind. Synonyms है severe word के, antonyms है, माफ कीजिएगा। अगला शब्द है staggering। staggering यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। staggering का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हमें एकदम से शॉक कर दे, हमें चौंका दे, आश्चर्यचकित कर दे, उसे बोला जाता है staggering. Something that is staggering is very surprising. That is called staggering. Synonyms है astonishing, overwhelming, amazing. Astonishing, overwhelming, amazing. Antonyms है unremarkable, dull, tiny. Unremarkable, dull, tiny. Antonyms हैं staggering word के। अगला शब्द है mutating। म्यूटेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। म्यूटेटिंग का मतलब होता है, ये वर्ड कोरोना वायरस की सेंस में यूज हुआ है। जो कोरोना वायरस का नया रूप है उसको म्यूटेशन बोला जाता है। म्यूटेटिंग लिखा गया है एडिटोरियल में। उसका मतलब है नया रूप धारण करना, रूपांतरण होना या परिवर्तन होना, उसे बोला गया है म्यूटेटिंग। इफ एन एनिमल और प्लांट म्यूटेट्स और समथिंग म्यूटेट्स इट develops different characteristics as the result of a change in its genes, that is called mutating. म्यूटेटिंग के सिनोनिम्स है चेंज, इवॉल्विंग, ट्रांसफॉर्म। चेंज, इवॉल्विंग, ट्रांसफॉर्म। एंटोनिम्स है चेंजलेस, कांस्टेंट, फिक्स्ड। चेंजलेस, कांस्टेंट, फिक्स्ड। एंटोनिम्स है म्यूटेटिंग वर्ड के। अगला शब्द है एग्रावेटेड। एग्रावेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्रावेटेड का मतलब होता है कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है,
कोई अप्रिय स्थिति है तो उस स्थिति का और ज्यादा बिगड़ जाना, गंभीर हो जाना, बद से बदतर हो जाना, उसे बोला जाएगा एग्रावेटेड। टू मेक समथिंग वर्स और मोर सीरियस, दैट इज कॉल्ड एग्रावेटेड। सिनोनिम्स है वर्सन, एक्सैजरबेट, सोर। वर्सन, एक्सैजरबेट, सोर। एंटोनिम्स है पीसफुल, एलिविएटेड, एमेलियोरेटेड। पीसफुल, एलिविएटेड, अमेलियोरेटेड। एंटोनिम्स हैं एग्रावेटेड वर्ड के। अगला शब्द है स्कर्ज। स्कर्ज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्कर्ज का मतलब होता है किसी तरह की कोई संकट, विपत्ति, आफत या कोई अभिशाप होना, उसे बोला जाता है स्कर्ज। जैसे इस समय क्या है, कोविड-19 है। अ स्कर्ज इज समथिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल और सफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड स्कर्ज। स्कर्ज के सिनोनिम्स है प्लेग, कर्स, बेन। प्लेग, कर्स, बेन। एंटोनिम्स है बेनिफिट, ब्लेसिंग, हैप्पीनेस। बेनिफिट, ब्लेसिंग, हैप्पीनेस। एंटोनिम्स हैं स्कर्ज वर्ड के। अगला शब्द है कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कंटेमिनेटेड वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को दूषित कर देना, खराब कर देना, मैला कर देना, उसे बोला जाता है कंटेमिनेटेड। इफ समथिंग इज कंटेमिनेटेड बाय डर्ट, chemicals or radiation, they make it dirty or harmful, that is called contaminated. Synonyms है polluted, dirty, infected. Polluted, dirty, infected. Antonyms है pure, fresh, cleaned. Pure, fresh, cleaned. Antonyms है contaminated word के। अगला शब्द exhausted। exhausted यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। exhausted का मतलब होता है पूरी तरह से शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर थक जाना, थकान हो जाना, उसे बोला जाता है exhausted. If something exhausts you, it makes you so tired either physically or mentally that you have no energy left. That is called exhausted. As synonyms है tired, weary, fatigued. Tired, weary, fatigued. Antonyms है energetic, fresh, active. Energetic, fresh, active. Antonyms है exhausted word के। अगला शब्द है सर्ज। सर्ज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज में वृद्धि होते रहना, लगातार इंक्रीज होते रहना। जैसे कोविड-19 के केसेस अभी हमारे देश में बढ़ ही रहे हैं, उसे बोला जाएगा सर्ज। लहर उठना, उमड़ पड़ना, दैट इज कॉल्ड सर्ज। A surge is a sudden large increase in something that has previously been steady or has only increased or developed slowly, that is called surge. Surge के synonyms है stream, rush, flow. Stream, rush, flow. Antonyms है decline, fall, diminish. Decline, fall, diminish. Antonyms है surge word के। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। ये एडिटोरियल भी कोविड-19 के ही बारे में दिया गया है, परंतु इसमें जो हमारा जुडिशियल है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी हस्तक्षेप के बारे में बातें कही गई हैं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक 12 सदस्यीय टीम बनाई है जो कि ये इंश्योर करेगी प्रत्येक राज्य में कि कहीं भी ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए या जो चिकित्सा संबंधी उपकरण है उसकी सप्लाई होती रहे, उसकी कमी ना हो। इसके बारे में बातें कही गई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। ये भी आज के दोनों एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, जरूर करके दोनों पढ़िएगा आप। हेडिंग आप देख ही रहे हैं, आउटरीच एंड ओवररीच ऑन जुडिशियल इंटरवेंशन ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस। पहला वर्ड है आउटरीच। आउटरीच यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। आउटरीच का मतलब होता है हद से पार जाना, पहुंच या पहुंच से आगे जाना, दैट इज कॉल्ड आउटरीच। Outreach programs and plans try to find people who need help or advice rather than waiting for those people to come and ask for help. That is called outreach. Outreach के synonyms हैं exceed, advocacy, awareness. Exceed, advocacy, awareness. Antonyms है disappear, back, fail. Disappear, back या फिर fail. Antonyms है outreach word के। दूसरा मैंने वर्ड लिया है ओवररीच। ओवररीच यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ओवररीच का भी मतलब होता है आपका अधिक प्राप्त करने की कोशिश हम कर रहे हैं और उसके कारण हमें असफलता मिलती है। हम कुछ ज्यादा ही गेन करने की कोशिश कर रहे हों और उसमें हम विफल हो जाएं, असफल हो जाएं, तो उसे बोला जाएगा ओवररीच। इफ यू से दैट समवन ओवररीचेस देमसेल्व्स, you mean that they fail to something because they are trying to do more than they are able to. अपनी योग्यता से अधिक, जितनी हमारी योग्यता है उससे अधिक प्राप्त करने की हम कोशिश कर रहे हो, जिसके कारण कि हम विफल हो जाएं, असफल हो जाएं, that is called overreach. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवररीच के सिनोनिम्स भी देख लीजिए, आउटस्मार्ट, एक्सीड और आउट मैन्यूवर। आउटस्मार्ट, एक्सीड, आउट मैन्यूवर। एंटोनिम्स है एडमिट, ट्रेल, अवाव। एडमिट, ट्रेल, अवाव। एंटोनिम्स है आउट
रीच वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप करना, व्यवधान उत्पन्न करना, अड़ंगा पैदा करना, उसे बोला जाएगा इंटरवेंशन। इंटरवेंशन इज द एक्ट ऑफ इंटरवीइंग इन अ सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। सिनोनिम्स है इंटरफेरेंस, इंटरसेशन, मीडिएशन। इंटरफेरेंस, इंटरसेशन, मीडिएशन। एंटोनिम्स है नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरवेंशन। नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरवेंशन। एंटोनिम्स है इंटरवेंशन वर्ड के। अगला शब्द है यूजर्प। यूजर्प यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। यूजर्प का मतलब होता है किसी के पद या शक्ति को छीन लेना, हड़प लेना, उसे बोला जाता है यूजर्प। इफ यू से दैट समवन यूजर्प्स अ जॉब, रोल, टाइटल और पोजीशन, दे टेक इट फ्रॉम समवन व्हेन दे हैव नो राइट टू डू दिस, दैट इज कॉल्ड यूजर्प। सिनोनिम्स है सीज, एरोगेट, टेक या फॉरफिट भी हो सकता है। सीज, एरोगेट, टेक। एंटोनिम्स है नेगोशिएट और गिव। नेगोशिएट और गिव एंटोनिम्स है यूजर्प वर्ड के। अगला शब्द है मिटिगेट। मिटिगेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी तरह के प्रॉब्लम है कोई या कोई सीरियस प्रॉब्लम है, कोई पेन है, उसकी गंभीरता को कम करना, पीड़ा, कष्ट या दुख को कम करना, उसे बोला जाता है मिटिगेट। टू मेक समथिंग लेस सीरियस, पेनफुल, अनप्लेजेंट, दैट इज कॉल्ड मिटिगेट। सिनोनिम्स है एलिविएट, रिड्यूस, ईज। एलिविएट, रिड्यूस, ईज। एंटोनिम्स है एग्रावेट, इंक्रीज, इंटेंसिफाई। एग्रावेट, इंक्रीज, इंटेंसिफाई। नेक्स्ट वर्ड है एपोथियोसिस, और ये वर्ड नया वर्ड है, ध्यान रखिएगा। एपोथियोसिस, एपोथियोसिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपोथियोसिस का मतलब होता है किसी चीज का एक आइडियल हम कोई उदाहरण हम एग्जाम्पल एक प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई हम बात बोल रहे हैं और उसका हम एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं दूसरों के सामने, उसे बोला जाता है एपोथियोसिस। किसी चीज का एक आदर्श उदाहरण होना, दैट इज कॉल्ड एपोथियोसिस। इफ समथिंग इज द एपोथियोसिस ऑफ समथिंग एल्स, इट इज एन आइडियल और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड एपोथियोसिस। एपोथियोसिस के सिनोनिम्स है आइडियल, मॉडल, एक्मे। आइडियल, मॉडल, एक्मे। एंटोनिम्स है इंसल्ट, शेम, डेविल। इंसल्ट, शेम, डेविल, इसके एंटोनिम्स हैं एपोथियोसिस वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास एपेक्स। एपेक्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपेक्स का मतलब होता है उच्चतम या शिखर बिंदु होना किसी भी चीज का। यहाँ बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वो उच्चतम न्यायालय है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, उच्चतम शिखर या शीर्ष बिंदु होना, उसको बोला गया है एपेक्स। द एपेक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशन इन इट, दैट इज कॉल्ड एपेक्स। एपेक्स के सिनोनिम्स है पीक, एक्मे, पिनाकल। पीक, एक्मे, पिनाकल। एंटोनिम्स है बॉटम, नाडेर, बेस। बॉटम, नाडेर, बेस, एंटोनिम्स है एपेक्स वर्ड के। अगला शब्द है फ्लैग। ये फ्लैग भी आपके लिए नया वर्ड है। फ्लैग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फ्लैग का मतलब होता है किसी की किसी तरह से कोई कड़ी आलोचना करना, तीखी आलोचना करना, कटु शब्दों का प्रयोग करना, आलोचना करना किसी की, या हम बोल सकते हैं किसी पे किसी तरह का कोई ब्लेम लगाना, इल्जाम लगाना, उसे बोला जाएगा फ्लैग। इफ यू गेट अ लॉट ऑफ फ्लैग फ्रॉम समवन, दे क्रिटिसाइज यू सीवियरली। If you take flag, you get the blame for something, that is called flag. Flag के synonyms है criticism, condemnation, disapproval. Criticism, condemnation और disapproval. Antonyms है praise, compliment, support. Praise, compliment, support. Antonyms है flag word के। और आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है सकर। सकर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सकर का मतलब होता है कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में है, मुश्किल में है, तो उसकी सहायता करना, उसको राहत पहुंचाने की कोशिश करना, राहत पहुंचाने की कोशिश करना या किसी की सहायता करना, दैट इज कॉल्ड सकर। सकर इज हेल्प गिवन टू पीपल हु आर सफरिंग और इन डिफिकल्टीज, दैट इज कॉल्ड सकर। सकर के सिनोनिम्स है हेल्प, एड, सपोर्ट। एंटोनिम्स है ब्लॉक, स्टॉप, डिस्करेज। सिनोनिम्स है हेल्प, एड, सपोर्ट। एंटोनिम्स है ब्लॉक, स्टॉप या डिस्करेज। तो ये सकर वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। आज की वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।